तो चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब यहाँ पर भी अगर देखें हमें तो y³ माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ये जो 5 इक्वल है ये हम लोग क्या कर देंगे, इसको इस साइड भी लाएंगे और वैसे भी वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव में वो 0 हो ही जाएगा। एंड यहाँ पर हमें फिर से डबल डैश गिवन है, यानी सोल्यूशन में हम लोग फिर से क्या निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले y हमारे पास क्या है, y³ है, तो यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे एंड इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे देंगे एज ऑलवेज, जैसे हम लोग करते हैं। एंड नाउ y ऑफ क्या करेंगे, y ऑफ डबल डैश निकालेंगे। तो यहाँ पर y³ है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। y³ नीचे आ जाएगा, मतलब क्यूब नीचे आ जाएगा, y की पावर क्या रह जाएगी, y की पावर रह जाएगी 2। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हमारे पास क्या रह जाएगा, y ऑफ डैश भी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू इसको क्या कर रहे हैं, x के डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दूँगी, मैं लिख दूँगी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर जब विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ऑफ y बाई डी ऑफ x आ जाएगा। तो हम लोग उसको y डैश लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 एंड प्लस फिर से हमारे पास 3 ऑफ y आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 y ऑफ डैश हो जाएगा। एंड 5 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 हो जाएगा बिकॉज 5 इज़ कॉन्स्टेंट। ना अगर यहाँ पर देख लें, इन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, y डैश को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं क्या कर दूँगी, इन दोनों से y डैश को कॉमन ले लूँगी, इससे और इससे, ताकि हमारी जो सोल्यूशन है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। तो वह y डैश हो जाएगा 3y² हो जाएगा प्लस ऑफ 3 हो जाएगा एंड इक्वल टू ये -3 है, इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 3। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, y ऑफ डैश निकालना है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ऐसा गिवन था कि वो मतलब कोई y नहीं था, तो हमें अब खुद से y डैश बनाना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर फिर वैल्यू पुट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y डैश को मैं यहाँ पर छोड़ दूंगी एंड ये जो है ये यहाँ पर नीचे डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, y डैश की जो वैल्यू है वो आ रही है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हम लोग y डैश की वैल्यू तो कहीं से पुट नहीं कर सकते, अब हमें y डैश की वैल्यू निकालनी होगी। तो y डैश हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड नीचे डिवाइड क्या हो जाएगा 3y² प्लस 3 से। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ना। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से, ऊपर से 3 को कॉमन ले लेंगे एंड नीचे से भी 3 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y² प्लस 3 प्लस 1 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो y डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास कैसे आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय y² प्लस ऑफ 1। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगी। अब ये सिर्फ y डैश की वैल्यू है, अब हमें y डबल डैश भी निकालना है और वो भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ व्हाट निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हमें y डबल डैश निकालना होगा। तो अब हमें y डबल डैश निकालने के लिए y डैश को सबसे पहले लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या था, 1 डिवाइडेड बाय y² प्लस 1 था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। अब मैं इसका y डबल डैश निकालूंगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना, अब मैं इसको इस तरह से लिख दूँगी इसको मैं ऊपर ले आऊँगी तो क्या हो जाएगा, y² प्लस 1 होल पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अब इसका डेरिवेटिव हम बहुत ईजीली निकाल सकते हैं, जो पावर है वो नीचे आ जाएगा एंड y² प्लस 1 पे पावर क्या रह जाएगी, -2 एंड d बाई डी ऑफ x किस चीज़ का निकालेंगे, इस फंक्शन का, जो कि है y² प्लस 1। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, ये क्या हो जाएगा -1 और डिवाइड, इसको मैं फिर से नीचे ले जाती हूँ क्योंकि हम लोग नेगेटिव पावर नहीं रखते ना, तो इसको मैं फिर से नीचे ले जाऊँगी, y² प्लस 1 होल पावर क्या हो जाएगी 2 एंड अब इसका हम लोग d बाई डी ऑफ x निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर नीचे आ जाएगी एंड ये क्या हो जाएगा 2y एंड y ऑफ डैश, तो 2y एंड y ऑफ डैश आ जाएगा साथ में। ठीक है ना, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड नीचे हमारे पास क्या है, y² प्लस 1 होल पावर क्या है, होल पावर 2 है। यहाँ पर मैंने गलत जगह ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब y क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, y की तो कोई वैल्यू नहीं थी, तो y ही रहेगा। ठीक है, तो y अपनी जगह पे आ जाएगा। नाउ जो y डैश था, हमने उसकी वैल्यू क्या निकाली थी, y डैश की वैल्यू हमने निकाली थी 1 बाय y² प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे, अच्छा ये स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे। नाउ क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2 ऑफ y हो जाएगा एंड ये हो जाएगा y² है एंड ये भी एक आ गया, तो y³ हो जाएगा, तो y² प्लस 1 एंड होल पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। तो यहाँ पर y डबल डैश है, y डबल डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो थी हमारे पास -2y
एंड साथ में क्या था, वो था हमारे पास y² प्लस 1 होल पावर क्या थी हमारे पास 3 थी, एंड प्लस कर देंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऑफ y है, एंड y डैश की वैल्यू क्या थी, y डैश की वैल्यू थी 1, एंड y² प्लस 1 एंड साथ में हमारे पास होल पावर 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आना चाहिए 0 के इक्वल। अब ये किस तरह से आएगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखें, ये जो पावर है 1 पे आएगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 ऑफ y² प्लस 1 एंड होल पावर 3, ठीक है, प्लस 2 ऑफ y। अब ये देखें, ये पावर 1 पे जाएगी तो 1 ही रहेगा, तो ये हम लोग नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा y2 प्लस 1 होल पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस है, ये माइनस है 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास सोल्यूशन है किस चीज़ का, इक्वेशन नंबर ए का। और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास log y प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट गिवन है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log है log y, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई वाई हो जाएगा, 1 बाई वाई एंड साथ में क्या आ जाएगा, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई डैश आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस एक्स बाय वाई। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एंड यहाँ आ जाएगा वाई की क्या हो जाएगी, y² हो जाएगा, क्योंकि y ऊपर होगा तो फिर वही चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो साइन है वो फिर से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से डिटेल से बता देती हूँ, ठीक है। अभी शुरू के क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिटेल से बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अच्छा x है तो ये y को ऊपर ले आएंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, इक्वल टू c। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0। नाउ यहाँ पर देख लेते हैं, ये 1 बाई वाई और y ऑफ डैश ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस पावर जो है नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा x, y की पावर -2 हो जाएगी। अब इस -2 को मैं नीचे डिवीजन में लिख सकती हूँ ना, तो मैं क्या कर दूँगी, इसको पॉजिटिव यानी डिवीजन में 2 की जगह लिख दूँगी। और y के रिस्पेक्ट से कर रही थी तो क्या आ जाएगा, y ऑफ डैश भी आ जाएगा, ठीक है, एंड साथ में आ जाएगा 1 बाय y, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर हो गया है प्रोडक्ट रूल यूज़। पहले हमने y के रिस्पेक्ट से किया, देन x के, तो x की वैल्यू 1 आ गई तो 1 बाई वाई मैंने लिख दिया, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इससे यहाँ से y, यहाँ से नहीं, यहाँ से y डैश एंड यहाँ से y डैश को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर y डैश को कॉमन ले लेंगे एंड ये हो जाएगा 1 बाई वाई एंड ये हो जाएगा -x बाई वाई ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे इक्वल टू ये कंटिन्यू रहेगा तो इसको हम लोग यहाँ पर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया है। नाउ इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको, तो y डैश ही रहेगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y² एंड ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू -1 बाई वाई कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y ऑफ डैश। अब क्या होगा, अब ये हमारे पास उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो नीचे जो डिवीजन में है वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास y² एंड माइनस तो माइनस रहेगा एंड ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस एक्स एंड ये y ऑलरेडी है तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगी, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये y और ये y जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो y डैश है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास -y एंड नीचे देखें y माइनस एक्स, ठीक है। अब ये y जो है, ये जो माइनस है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y ऑफ डैश एंड ये हो जाएगा -y एंड नीचे मैं क्या कर दूँगी, मैं x को y को मतलब जो माइनस है उसको कॉमन ले लूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस ऑफ y। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारे पास y डैश की क्या वैल्यू आई, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, y डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई y बाय एक्स माइनस ऑफ y, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास y ऑफ डैश की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँगी। यहाँ पर लिखते हैं नाउ
पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो चलिए इस पूरे को मैं इरेज कर देती हूँ। अब हमें वाई डैश की वैल्यू पता चल गई है, तो हम लोग वाई डैश की वैल्यू को इक्वेशन नंबर किस चीज़ में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए में। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा। वाई डैश की वैल्यू हमें पता चल गई थी, वो क्या थी, y डिवाइडेड बाय वो थी x माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ क्या है, प्लस y इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए। किस तरह से करेंगे, तो ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसकी तरह लाएंगे ताकि कैंसिल कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ले लेंगे, ये होगा x माइनस ऑफ वाई। ठीक है, एंड देन ये हो जाएगा y x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। तो अब ये और ये कैंसिल हो सकते हैं, तो हमने कैंसिल कर दिए। ये हो जाएगा माइनस वाई और ये हो जाएगा प्लस वाई और ये हो जाएगा 0। तो प्लस और माइनस 0, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो इसी से हमारे पता चलता है कि इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है इक्वेशन ऑफ ए का। तो इसी के साथ हमारे पास वही हिंस आप लिख दीजिए जो हम लोग नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं कि इक्वेशन 1 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर देखा जाए तो x भी गिवन है, y भी गिवन है, दोनों की वैल्यूज गिवन है, एंड यहाँ पर हमारे पास जो है सोल्यूशन गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, सही है। एंड नाउ इसको भी कर देंगे डी वाई बाई डी ऑफ टी के रिस्पेक्ट से। तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया। नाउ इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, ये तो हमारी अपनी मर्जी है, हम लोग कुछ भी बोले हैं। तो चलिए ये हो गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए, अपने वाई डैश के लिए। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, फ्रॉम चेन रूल। तो चेन रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स का, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ नहीं, डी वाई बाई डी ऑफ टी, एंड ये हो जाएगा साथ में डी ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास चेन रूल बन गया। अब देखें तो ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, लेकिन ये वाली सिर्फ इन्वर्स में है, बाकी ये तो एज इट इज़ गिवन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई डैश लिख देते हैं, इसको आप वाई डैश भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी ऑफ टी का हमारे पास क्या आया था, 2 ऑफ टी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, 2 ऑफ टी। नाउ डी टी बाई डी ऑफ एक्स अगर देखा जाए तो ये डी एक्स बाई डी ऑफ टी है, तो ये इन्वर्स में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सही है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, t/2 आ जाएगा। ठीक है, t/2। तो हमारे पास क्या हो गया, वाई डैश t/2 हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये वाई डैश है, मैं डैश लगाना भूल गई यहाँ पे। तो ये हमारे पास वाई डैश की वैल्यू आ गई। नाउ हमने इसको सेव करना है। ठीक है, इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन ए में। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, वाई डैश की वैल्यू क्या थी, t/2। ठीक है, और होल स्क्वायर है इक्वल टू क्या, y प्लस 2। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। ये इस पर पावर लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा t² डिवाइडेड बाई 4, एंड ये हो जाएगा इक्वल टू y प्लस 2। अब मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ एंड यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इरेज कर दिया। अब इससे यहाँ पर मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले ये लिख देती हूँ मैं, 4t² डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू y प्लस 2। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, t² रहेगा इज इक्वल टू y प्लस 2। ठीक है, बट ये इक्वल नहीं है, अब हमें t² की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम लोग y के मतलब जो इक्वेशन नंबर 2 है हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू t² माइनस ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ से t² की वैल्यू निकालेंगे ताकि यहाँ पर हम लोग पुट कर सकें। तो ये हो जाएगा y, ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा t²। तो t² की वैल्यू मिल गई हमें, यहाँ पर पुट कर देते हैं। t² की वैल्यू क्या है, y प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या है, y प्लस 2। तो दोनों इक्वल आ गए, यानी हमारे जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गया है। एंड हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 इज़ द क्या, इक्वेशन 1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 किसको नाम दिया था, इक्वेशन 1 हमने नाम दिया था अपने अब आगे जाके आप देख लें हमने कहाँ नाम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो सोल्यूशन है वही, हिंस इक्वेशन 1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए। हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।